बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। शुक्रिया जनाब स्पीकर। सबसे पहले तो मैं इस हाउस को और इस हाउस के ज़रिए पूरे सूबे की आवाम को ये बताना चाहता हूँ कि आज जो ये हमारा पुलिस के हवाले से जो बिल पास हुआ है उसका जो मकसद है, बुनियादी मकसद वो ये है कि आवाम के जान और माल का तहफ़्फ़ुज़ और एक पब्लिक सेफ्टी कमीशन है उसका फ़आल होना हमारी जिम्मेदारी है। और उसके अंदर हम जो कुछ चीज़ें लाए हैं उसकी वजह यह है कि हमने देखा है और हमने अपने तजर्बे से सीखा है कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि जिसमें इख्तियार का गलत इस्तेमाल जो है बाद औक़ात किसी को बहुत ज़्यादा ज़हनी तौर पे, जिस्मानी तौर पे, माली तौर पे नुकसान दे सकता है। और उसके ऊपर जब तक हम मुकम्मल तौर पे एक ऐसी कमेटियाँ ना बनाएं कि जो कि इंडिपेंडेंट हों और उस पर हर तरह के लोग हों, और ज़ाहिरी बात है पार्लियामेंटेरियन भी चूँकि आवाम के मैंडेट से और आवाम के वोट से आते हैं और उनकी नुमाइंदगी ज़रूरी है ताकि एक बेहतरीन तरीके से कोई भी अगर चीज़ आती है, कोई कंप्लेंट आती है, कोई मसला आता है, किसी को इशू आता है तो वो उस तरीके से एड्रेस हो कि आवाम को मुतमईन करना हमारा एक फ़र्ज़ है और हमारी एक जिम्मेदारी है। और उसी की वजह से आवाम ने हमें यहाँ पे मुतलिक करके भेजा है। तो मुझे इंशाल्लाह पूरा यकीन है हमारी पुलिस की बेइंतहा कुर्बानियाँ हैं और इंशाल्लाह अपनी पुलिस के साथ हम खड़े हैं। हम अपनी पुलिस के शहीदों को, अपने उन गाजियों को जो इस वक्त भरपूर तरीके से मुकाबला कर रहे हैं दहशतगर्दी का, उनके साथ खड़े हैं। उनके साथ बैठ के सारी चीज़ें बनाई गई, फिर यहाँ पे लाई गई, फिर यहाँ पे इस पर डिस्कशन हुई और मैं उनको यकीन दिलाता हूँ कि इंशाल्लाह उनके तमाम जो मसाइल उनके भी हैं इंशाल्लाह उनको भी हल करने के लिए जिस तरीके से अभी हम उनको जितना फंड दे रहे हैं, उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग कर रहे हैं, तो इंशाल्लाह हम मिल के इस सूबे के अमन के लिए और इस सूबे की अमन के साथ साथ इस सूबे के अवाम को जो कानूनी तौर पर जो पेचीदगियाँ हैं, जो कानूनी पास में गुजरते हैं, उसके अंदर मिल के एक बेहतर सहूलियात के साथ इंशाल्लाह आगे बढ़ेंगे। जनाब स्पीकर, मैं यहाँ पे बात करना चाहूँगा कि एक जो एक गैर आईनी एक जो इक़दाम हुआ है और जिसके ऊपर कल बल्कि आज सुबह कहूँ या रात कहूँ समझ नहीं आ रही, डकैती हमेशा रात में होती है, तो ये डकैती जो एक की गई है और उस पर जिस तरीके से एक ऐसी हुकूमत जो खुद इस वक्त मैंडेट से नहीं आई हुई और उसने एक हमला किया है, आज़ाद अदलिया का जो लफ्ज़ है, मैं समझता हूँ कि आज एक ज़ियाद दिन है उस हवाले से कि वो आज़ाद अदलिया को इन्होंने महकूम कर दिया है एक ऐसी हुकूमत के कि जो खुद इलेक्टेड नहीं है। तो जब अदलिया आज़ाद नहीं होगी तो अवाम इंसाफ के लिए किस तरफ देखेगी। इससे पहले भी हमारे बहुत से इदारे बनाए गए और उन इदारों को बनाया इसलिए गया कि प्रोटेक्शन के लिए लोगों का पैसा लूट कर अपने ही मर्जी के बंदे बिठा के वही फैसला करते हैं कि पैसा लूटा गया या नहीं लूटा गया। आप नैब को देख लें, नैब ने क्या किया आज तक? नैब ने कुछ भी नहीं किया, नैब ने सिर्फ विक्टिमाइजेशन की है। मैं बंदा लगाऊंगा, वो मेरे कहने पे विक्टिमाइज करेगा, आप लगाएंगे वो आप कहने पे विक्टिमाइज करेगा। ये रिजल्ट निकला है। अवाम का हंड्रेड ऑफ बिलियंस रुपीज जो है स्पेंड हो चुके हैं उसके ऊपर, जबकि आउटपुट कुछ नहीं है सिवाय विक्टिमाइजेशन के। तो जब अपनी मर्जी के बंदे आप बिठाएंगे और मर्जी के बंदों से आप फैसले कराएंगे, मर्जी के बंदों को आप इख्तियार देंगे, तो कभी भी वो इदारे आगे नहीं बढ़ सकते। और उसका सबूत ये है और हाल ये है कि आज पाकिस्तान जहाँ पे खड़ा है कि कर्जों में हम डूब चुके हैं। आप जिस इदारे में, जिस सेक्टर में देखें, पाकिस्तान नीचे जा रहा है गलत पॉलिसियों की वजह से। और ऐसे गलत इस तरह के जो तरमीमें की गई हैं गैर आईनी तरीके से, उनसे इस 25 करोड़ आवाम को तो फायदा नहीं हो रहा, चंद अशराफिया फायदा उठा रहे हैं। और ये जो तरमीम की गई है, ये गैर आईनी तरमीम, ये भी चंद अशराफिया को सिर्फ उनको ऑब्लाइज करने के लिए की गई है और उनके नीचे अदलिया को लाकर अदलिया को भी आज़ाद का लफ्ज़ खत्म करके महकूम बना दिया गया है। इंशाल्लाह ये तरामीम समझता है अगर ये गैर आईनी करके ऐसा ही रहेगा, ऐसा नहीं है। इंशाल्लाह हम भरपूर तरीके से इंशाल्लाह पहले तो ये मैंडेट वापस लेंगे और इसके अलावा जब भी हम इंशाल्लाह अवाम मैंडेट देंगे और हम आएंगे, ऐसी तरामीम को हम नहीं मानते, हम इनको मुस्तरद करेंगे, ख़त्म करेंगे। वो तरामीम लाएंगे, हम वो तरामीम लाएंगे
कि जिन तरामीम से इस कौम को फ़ायदा हो, इस मुल्क की आवाम को फ़ायदा हो, इदारों की मजबूती हो, बजाय इदारों को कमज़ोर करने के, अपने नीचे लाने के। साथ साथ जनाब स्पीकर मैं ये बताना चाहूँ कि हमारी एक नज़रिए की जंग है। उस नज़रिए की जंग में कोई ये समझता है कि वो जोर से, ज़बरदस्ती से, जबर से हमें पीछे हटा लेगा तो कुछ लोग तो कमज़ोर होंगे। और मुझे आज बरबरा मैं कह रहा हूँ कि अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए कि मुश्किल वक्त आया हमारे ऊपर, हमारी पार्टी के ऊपर। हमें पता चल गया कि कौन क्या था, हमें पता चल गया कि कौन ज़मीन फरोश था, कौन गद्दार था, कौन बुज़दिल था, और कौन वो लोग थे कि जो नजरिए के लिए खड़े हैं और इंशाल्लाह खड़े रहेंगे। जिन लोगों ने वोट दिया या जिन लोगों ने वोट तो नहीं दिया लेकिन इमरान खान की पीठ पे छुरा घोंपने के लिए उस सब में खड़े हुए, इंशाल्लाह आज रात तक उन सब के नाम आ जाएंगे और हम किसी ऐसे बंदे को नहीं छोड़ेंगे। इस पार्टी में किसी ऐसे बंदे की गुंजाइश नहीं है कि जो नजरिए से हटकर कोई बहाना बनाए, जमीन फरोशी पैसों पे करे या बुजदिली से करे। बात एक ही है, हमारे लिए बराबर है ये चीज। चाहे बुजदिली से वो गद्दारी करे, चाहे वो पिक के गद्दारी करे। गद्दार गद्दार है, तारीख में गद्दार को गद्दार ही कहा जाता है। ये जस्टिफिकेशन नहीं है कि मेरी कोई मजबूरी थी। जो कहता है कि मजबूरी थी, इस्तीफा दे देता, इस्तीफा दे देता ना। इस्तीफा क्यों नहीं दिया? जाती मफाद के लिए जो लोग इस अवाम को धोखा देकर इमरान खान के नाम पे वोट लेकर, जो लोग जाती मफाद के लिए जिन्होंने अपनी वफादारियां बदली हैं, इंशाअल्लाह कौम तो उनसे हिसाब लेगी ही लेगी। हम भी हिसाब लेंगे जरूर, हम ऐसे छोड़ेंगे नहीं इनको। तो किसी का ये ख्याल है कि बड़े आराम से हजम कर लेगा, इंशाअल्लाह इतने आराम से हजम नहीं होगी। और ये जो जितने इदारे हैं, जो फैसला साज हैं, इस वक्त मैं सबको ही पैगाम दे रहा हूँ, बरबला ही पैगाम दे रहा हूँ कि आप जवाबदेह हैं इन चीजों का। ऐसा नहीं हो सकता कि आप इस मुल्क पे जो भी करें आपसे कोई पूछने वाला नहीं होगा, और ऐसा भी नहीं हो सकता कि आप ये समझें कि आपसे कोई सवाल नहीं करेगा, और ऐसा भी नहीं हो सकता कि आप हर एक का मुंह बंद। इसी तरह हर तरह के लेटेस्ट अपडेट्स और ब्रेकिंग न्यूज़ के लिए वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकॉन पर लाजमी क्लिक करें ताकि आप रहें हर खबर से बाखबर।